हेलो स्टूडेंट, आज हम मैट्रिक्स का सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे। ठीक, तो पहले में हमने डेफिनेशन देख लिया था मैट्रिक्स का। अब हम टाइप उसके स्टार्ट कर रहे हैं कि टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या क्या होती है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो समझते जाते हैं कि टाइप्स क्या है। तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स, पहला मैट्रिक्स का टाइप, फर्स्ट टाइप रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स तो सिंपल सी बात है, रो मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो, है ना। A matrix having one row is called row matrix, है ना। कॉलम वो कई सारे हो सकते हैं, लेकिन रो केवल क्या होगी, एक ही होगी। इसके एग्जांपल लिख देता हूं मैं। एग्जांपल A इज इक्वल टू 1 2 3 4, केवल एक ही रो है, कॉलम बहुत सारे हो सकते हैं, C1 C2 C3 C4 C5, है ना। तो ये क्या हो गया, 1 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है। तो ये एक रो मैट्रिक्स है। इन जनरल अगर हम देखें, इन जनरल तो A इज इक्वल टू AIJ, है ना। रो एक है, कॉलम बहुत सारे हैं, तो क्या हो जाएगा 1 क्रॉस n कॉलम हो सकता है। ठीक है, तो जनरलाइज फॉर्म इसका ऐसा हो जाएगा रो मैट्रिक्स। दूसरा देखते हैं हम, सेकंड कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, तो नाम से ही दिख रहा होगा कि कॉलम मैट्रिक्स यानी क्या होगा, अ मैट्रिक्स हैविंग one column is called column matrix। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही कॉलम हो तो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। रो कई सारी हो सकती हैं। एग्जांपल 1 2 3 4, बाकी 5 6 7 बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, यानी 4 रो और कॉलम क्या 1। ठीक, इन जनरल इसको भी लिख सकते हैं। इन जनरल A इज इक्वल टू AIJ। ठीक, ये क्या है, M क्रॉस 1, है ना। मतलब M कई हो सकती है, M मोर देन 1 हो सकती है, 1 2 3 4 5 6, यानी हमारी जो रो है, रो M हो सकती है, कॉलम केवल एक ही होगा, यानी n की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 1 ही होगी। ठीक, तो इसे नोट डाउन करो। अब थर्ड मैट्रिक्स देखते हैं। तो थर्ड मैट्रिक्स हमारी हो जाएगी रेक्टेंगल मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, तो रेक्टेंगुलर नाम से ही समझ में आ रहा है, या तो रेक्टेंगल ऐसा होगा, ये रेक्टेंगल होता है, या रेक्टेंगल ये होगा। ठीक, तो कंडीशन ये कि रो कॉलम आपस में इक्वल ना हो। अ मैट्रिक्स हैविंग रो इज नॉट इक्वल टू कॉलम, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम क्या है, इक्वल नहीं है। तो सिंपल सी डेफिनेशन, मैट्रिक्स इन विच m इज नॉट इक्वल n। ठीक है, m रो n कॉलम, अ मैट्रिक्स in which row is not equal its column called rectangular matrix। ठीक, एग्जांपल इसका देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये हो गया आपका 2 क्रॉस 3। समझ लीजिए, यहाँ पे ये m है और ये n है, यहाँ पे m नॉट इक्वल n। ठीक है, दूसरा एग्जांपल और लिख लेता हूं मैं, b 1 2 3 4 5 6, ये क्या है 3 क्रॉस 2, 1 2 3, 3 रो है और कॉलम क्या है 2 है, 1 और 2। तो यहाँ पे भी m क्रॉस n ही है, कंडीशन वही m नॉट इक्वल n। ठीक, तो ये आप लोग रेक्टेंगुलर, अब रेक्टेंगुलर में दो टाइप और आ जाते हैं,
इसके टाइप्स है, तो वो लिख देते हैं। रेक्टेंगुलर में क्या हो सकता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में एक हो सकती है हॉरिजॉन्टल और दूसरी वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स नाम से ही दिख रहा, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल यानी इस टाइप की होगी, यानी क्या होगा, कॉलम ग्रेटर होगा किससे, रो से, ठीक है। कॉलम यानी n जो होगा, n इज ग्रेटर देन m, a matrix in which n is greater than m is called horizontal matrix, horizontal matrix। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें कॉलम रो से क्या हो, ज्यादा हो, उसको हम क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। एग्जांपल A इज इक्वल टू, सिंपल एग्जांपल ए लिख देता हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये क्या होगा, 2 क्रॉस 4, ठीक। ये आपका m क्रॉस n है और n जो है ग्रेटर है किससे, m से, तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। सिमिलरली फिफ्थ मैट्रिक्स हमारी, पांचवी मैट्रिक्स क्या है, वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स जस्ट इसका रिवर्स। इसमें दोनों रेक्टेंगल में दोनों लिखा है, वर्टिकल मैट्रिक्स क्या रहेगी, तो है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इन विच m इज ग्रेटर देन n, m क्या होगा, ग्रेटर देन n होगा, इज कॉल्ड वर्टिकल मैट्रिक्स, ठीक। एग्जाम्पल आप इसे लिख लें, एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, सेम ये एग्जाम्पल एज इट इज। कितने हो जाएंगे, 3 रो 2 कॉलम। अब यहाँ पे आप चेक कर लो, ये m है और ये n है, तो क्या है, m ग्रेटर n है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगी आपकी वर्टिकल मैट्रिक्स, जिसमें हमारी रो क्या होंगे, ज्यादा होंगे, कॉलम क्या होंगे, कम होंगे। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में 2 टाइप्स होते हैं आपके, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो रेक्टेंगल का टाइप है, नोट डाउन करिए इसे आप, स्क्वायर मैट्रिक्स, नाम से ही दिख रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें रो कॉलम क्या हो, इक्वल हो। A matrix having number of rows, number of rows are equal to number of column, that is m equal to n। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो कॉलम क्या हो, इक्वल हो, क्या कहलाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। एग्जांपल, ये कोई मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो रो कॉलम क्या है, आपस में इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो इसलिए क्या होगी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। इन जनरल हम लिख सकते हैं, इन जनरल A इज इक्वल टू Aij m क्रॉस n, m और दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, ठीक। कंडीशन यहाँ पे दे ही दी, पहले से दी हुई है, तो m क्रॉस m होगा, यानी इसका ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा, रो कॉलम सेम होंगे, तो इसलिए क्या कहलाएगी, ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। अब हम देखते हैं थोड़ा बहुत प्रिंसिपल डायगोनल के बारे में सोचते हैं, नया कंसेप्ट, प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। प्रिंसिपल डायगोनल, तो प्रिंसिपल डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स है, डायगोनल किस में होगा, स्क्वायर में होगा, ठीक। तो समझते हैं, यहाँ पे एग्जांपल ले लिया हमने, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। तो ये जो दो डायगोनल होते हैं स्क्वायर में, तो स्क्वायर में दो डायगोनल होगा, तो जो लीडिंग डायगोनल होगा हमारा, ये क्या होगा, लेफ्ट से अपर और राइट से लोअर, दोनों को जो हम मिक्स करते हैं तो जो डायगोनल बनता है वो क्या होता है, लीडिंग डायगोनल होता है। जहां पे एक और कंडीशन मैं बताता हूं आपको,
जहां पे ये रो कॉलम दोनों इक्वल हो, 1 1 2 2 3 3। ठीक है, इसकी पोजीशन क्या होगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, और ये थर्ड रो थर्ड कॉलम की पोजीशन वाला एलिमेंट है। ठीक है, तो ये जो डायगोनल होगा वो क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल डायगोनल। और 1 5 9 जो होंगे क्या होंगे, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट होंगे। ठीक, तो यहाँ पे जो डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल की बात कर रहे हैं, तो ये बार बार ये वर्ड यूज होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि प्रिंसिपल डायगोनल कौन सा होता है। क्योंकि डायगोनल ये भी तो हो सकता है, ये भी डायगोनल है हमारा, ये जो डायगोनल मैं बना रहा हूँ ये भी एक डायगोनल है, लेकिन ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट प्रिंसिपल डायगोनल नहीं है। ठीक है, तो प्रिंसिपल डायगोनल जो होगा वो क्या होगा आपका, ये 1 1 2 2 3 3 वाला जो होगा ये एलिमेंट होंगे, वो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट कहलाएंगे। तो प्रिंसिपल डायगोनल आपको मैंने जो ग्राफ में प्लॉट कर दिया वही प्रिंसिपल डायगोनल कहलाएगा। तो आप इसे लिख लीजिए कि प्रिंसिपल डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल। और प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट, तो ये हो जाएंगे 1 5 9। अब इस प्रिंसिपल डायगोनल से एक और कंसेप्ट आता है, ट्रेस निकालना। जैसे डायगोनल मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो कभी कभार पूछ लिया था कि इस मैट्रिक्स का ट्रेस क्या है, तो ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक, तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का सम जो होता है वो ट्रेस कहलाता है। ठीक है, तो ट्रेस भी आप लिख लो कि ट्रेस क्या होता है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। इसी पे मैं समझा देता हूं आपको, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, सम ऑफ ऑल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, द सम ऑफ ऑल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, ठीक, इज कॉल्ड ए ट्रेस, है ना। जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है उनका अगर हम सम कर दें तो ट्रेस मिल जाएगा हमें। तो अगर मान लो इस मैट्रिक्स का ट्रेस निकालना है तो 1 5 और 9 का सम कर दो, ठीक है, तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स आ जाएगा। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इसी मैट्रिक्स के लिए लिख देता हूं कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए, तो लिख दो आप 1 + 5 + 9, तो कितना 50, ये आंसर हो जाएगा। क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट थे 1 5 और 9, तो अगर इसका ट्रेस निकालना है तो हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल के जो भी एलिमेंट रहेंगे सबको हम सम कर देंगे। अगर 2 × 2 का और मान लीजिए होगा ऐसा, 2 × 2 का मैट्रिक्स होगा 1 2 3 4, तो इन दोनों का सम कर देंगे। ठीक, तो आपको प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट का सम करना है, तो क्या रहेगा आपका ट्रेस। तो नोट डाउन करिए इसे, मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया था, अब डायगोनल देखते हैं। 7 डायगोनल मैट्रिक्स, definition, a square matrix is said to be diagonal, matrix if all its elements are 0 except principal diagonal. प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के, प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे, तो क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। एग्जांपल, ए कोई मैट्रिक्स है 1 0 0 0 2 0 0 0 3 ना, प्रिंसिपल डायगोनल पे आपके एलिमेंट हैं, बाकी सभी एलिमेंट क्या है, 0 है, 3 × 3। ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, बाकी सभी एलिमेंट क्या है, 0, वो क्या कहलाएगा आपका एक डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। तो इन जनरल या इन शॉर्ट में हम लिख सकते हैं, इन जनरल A = Aij मैट्रिक्स है, इसके सभी एलिमेंट क्या है, 0 है। कहाँ पे 0 है, जहाँ पे i ≠ j है।
जहाँ पे i और j इक्वल नहीं है उसके सभी एलिमेंट क्या है, जीरो है। जैसे 1 2 दोनों इक्वल नहीं है, जीरो है। अब यहाँ पे तो एलिमेंट है ना, ये 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो यहाँ पे एलिमेंट है। बाकी जहाँ पे दोनों इक्वल नहीं है, जैसे 1 और 3 इक्वल नहीं है, 1 3, यहाँ पे देख लीजिए 2 1, ठीक है, ये 2 3, ये 3 1 3 2, है ना। जहाँ पे इक्वल नहीं है सभी एलिमेंट क्या है वहाँ पे जीरो। ठीक, तो क्या कहलाएगा आपका डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स के बाद 8th वाली मैट्रिक्स देख लेते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके सभी एलिमेंट क्या है, सेम है। एक सेम डायगोनल मैट्रिक्स जहाँ पे सभी एलिमेंट क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक, डायगोनल मैट्रिक्स in which all element are same, या इक्वल है ना। ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट क्या है, सेम है, वो क्या कहलाएगा आपका स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। एग्जांपल लिख लीजिए, ये कोई मैट्रिक्स है आपकी, यहाँ पे सभी इसके डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, सेम होंगे। तो सेम यानी कोई भी एक सेम नंबर रख देते हैं हम, जैसे मान लो 5 0 0 0 5 0 0 0 5, है ना, 3 3 3 2 2 2, है ना, एक्सेप्ट 1 1 तो 1 का नाम कुछ अलग दिया गया है इसमें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं उसको। तो 1 को छोड़कर बाकी कोई भी सेम नंबर रख दीजिए, यहाँ पे सेम कांस्टेंट पुट कर दें आप। ठीक, ये 3 क्रॉस 3, क्योंकि 1 रखोगे तो 1 तो एक स्केलर मैट्रिक्स है, लेकिन उसका एक अलग से नाम दिया है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाती है वो। तो एक्सेप्ट 1 को छोड़कर, तो इन जनरल A इज इक्वल टू Aij। अब ये मैट्रिक्स क्या होगी, देखिए यहाँ पे क्या है, सेम नंबर है, यानी सेम, तो ये कांस्टेंट होगा, सेम कांस्टेंट होगा, जहाँ पे I इक्वल j, I और j दोनों आपस जहाँ पे बराबर होंगे वहाँ पे कोई एक कांस्टेंट होगा। ठीक, और बाकी एलिमेंट जीरो होंगे, कहाँ पे, जहाँ पे I इज नॉट इक्वल j, I j आपस में इक्वल नहीं है, बाकी सब जीरो है। ठीक है, सब जीरो ही दिए हुए हैं। ठीक, और यहाँ पे सेम है, कोई कांस्टेंट होगा सेम। ठीक है, और एक कांस्टेंट बस ये ध्यान है कि 1 नहीं हो, क्योंकि 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, एक्सेप्ट 1 लिख देता हूँ, k नॉट इक्वल 1, है ना। 1 रखोगे तो उसका नाम अलग दिया हुआ है आपका। ठीक, तो वो क्या हो जाएगी आपकी स्केलर मैट्रिक्स, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। तो 1 को छोड़कर बाकी कोई भी सेम नंबर रख लो। ठीक, क्योंकि उसका नाम हम ऑलरेडी फिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे। तो नेक्स्ट समझते हैं, नाइन्थ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स ही बोलते हैं इसे। ठीक है, a scalar matrix in which all element are 1, है ना, जो ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट क्या हो, 1 हो। ठीक, तो क्या कहलाएगा आपका स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा, अरे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। यानी हम एक ऐसा स्केलर मैट्रिक्स लेते हैं जिसके सभी डायगोनल के एलिमेंट क्या हो, 1 हो, वो क्या कहलाएंगे, आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगी। तो लिखता हूं मैं स्केलर matrix in which all element are equal to 1, ना, called identity। मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। एग्जांपल, ये कोई मैट्रिक्स है, अब ये डायगोनल के मैट्रिक्स, ठीक, अब इसे ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे ए से तो डिनोट कर ही गए हैं, ऑर्डर 3+3 है, इसका अलग नाम है आई से डिनोट किया जाता है, कैपिटल आई से, I3। ऑर्डर क्या है इसका, 3 है, इसलिए बेस में 3 लिखा रहेगा। एग्जांपल एक और ले लेता हूँ मैं, बी, दूसरी मैट्रिक्स ले लेता हूँ 1 0 0 1, ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, तो हम इसको I2 बोलेंगे।
ठीक है। अब इसको भी जनरल फॉर्म में आप लिख ही सकते हैं। इन जनरल यहाँ पे दो केस बन जाएंगे, तो लिख लेते हैं इसका जनरल। इन जनरल में क्या होगा, ये इन जनरल ये क्या है, 1 है। कहाँ पे 1 है, जहाँ पे i इक्वल j है। i j आपस में इक्वल है, तो वहां पे क्या दिया हुआ है, ये 1 1 दिया हुआ है, ठीक। और जहां पे नहीं है वहां पे क्या है, 0 है, तो i इज नॉट इक्वल j, ठीक। तो जनरली इसको ऐसा डिनोट कर सकते हैं शॉर्ट में, ये i j आपकी मैट्रिक्स होगी i j, ठीक। i 1 इसको i भी लिख सकते हो, जिस ऑर्डर की होगी, तो मैंने मैट्रिक्स से डिनोट कर दिया। a i j ये 1 होगा कहाँ पे, जहां पे i इज इक्वल टू j, और 0 होगा i इज नॉट इक्वल टू j। अब नेक्स्ट हम समझते हैं 10 नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स बोले, जीरो मैट्रिक्स बोले, है ना। इसमें ऑर्डर कुछ नहीं है, ऐसा भी नहीं कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो सकती है, ठीक है। और मैट्रिक्स in which all element are zero called null matrix। ऐसी मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट जीरो हो नल मैट्रिक्स कहलाएगी। एग्जांपल समझ लें आप, एग्जांपल ए कोई नल मैट्रिक्स है, 0 0 0 0 0 0, ये 2 क्रॉस 3 की नल मैट्रिक्स है। बी 0 0 0 0 0 0, ये 3 क्रॉस 2 की नल मैट्रिक्स है ना। 1 2 2 रो, 1 2 3 3 कॉलम, 2 3 रो 2 कॉलम्स, ठीक। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, नल मैट्रिक्स कहलाएगा। आप यहां तक नोट डाउन करिए। तो नेक्स्ट समझते हैं हम अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में 2 टाइप्स की मैट्रिक्स होती है, ठीक है। एक होता है अपर ट्रायंगुलर और एक होता है लोअर ट्रायंगुलर। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का कंसेप्ट देखिए, यहां से बता रहा हूं आपको, ठीक। तो सब कुछ प्रिंसिपल डायगोनल से रिलेटेड है। अपर ट्रायंगुलर यानी प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो वाले एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे। और लोअर ट्रायंगुलर में प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे, ठीक। तो समझ लेते हैं यहाँ पे 11th अपर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो डेफिनेशन में अपर ट्रायंगुलर में बिलो के एलिमेंट जीरो होंगे, लोअर वाले में अपर के एलिमेंट जीरो होंगे। तो मैं एग्जांपल से समझा देता हूं, ठीक है। आप लिख लीजिएगा, अ मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स, है ना, अपर में ऑल द एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो, ठीक है। देखो हम लिख लो, अ मैट्रिक्स, है ना। अब ये ट्रायंगल की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, आपका स्क्वायर मैट्रिक्स ही आएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स लिख लो आप, स्क्वायर मैट्रिक्स in which all the element below the principal diagonal element is R0 called अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट R0 इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर, ठीक। एग्जांपल समझ लीजिए, अभी 1 2 3 0 4 5 0 0 6, ठीक है। अब बिलो वाले एलिमेंट प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो के एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे। यानी
यहाँ पे आपका ये ट्रायंगल बन रहा है, ठीक, अपर ट्रायंगल, बाकी बिलो वाले सभी एलिमेंट क्या है, 0 है, ठीक है। तो ये ऑर्डर 3+3 का है। अब इन जनरल शॉर्ट में भी हम लिख सकते हैं इसको, इन जनरल A इज इक्वल टू Aij के सभी एलिमेंट क्या है, 0 है, 0 है। कब 0 है, जब यहाँ पे देखो 2 1 3 1 3 2, कब 0 है, जहां पे I ग्रेटर J है, I J से बड़ा है, वहां के सभी एलिमेंट 0 है, बाकी सभी एलिमेंट तो गिवन ही है, ठीक। ये हो गया आपका अपर ट्रायंगुलर। नेक्स्ट समझते हैं इसका 12 वाली मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक। तो स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच द एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, है ना, ये बिलो था तो अपर बस रहेगा, बाकी पूरी सेम डेफिनेशन में एग्जांपल लिखता हूं, इस बिलो की जगह आप अपर लिख देना, बाकी पूरी सेम डेफिनेशन लिख देना, ठीक है। एग्जांपल लिखिए इसका, अब हमें ऊपर 0 बनाने हैं, 1 0 0 2 3 0 4 5 6, ठीक। अब ये हो गया हमारा प्रिंसिपल डायगोनल, उसके अपर वाले सभी एलिमेंट क्या है, 0 है, ठीक। अब ये 0 कौन से आप ध्यान दीजिए, 1 2 1 3 2 3, ठीक है। तो इसको भी शॉर्ट में हम लिख सकते हैं, इन जनरल में हो जाएगा A इज इक्वल टू Aij, क्या है, 0 है, कहाँ पे 0 है भाई, आपका जहां पे I लेस देन J है, I J से छोटा है, वहां के सभी एलिमेंट 0 है, बाकी सभी एलिमेंट आपको गिवन है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कंप्लीट। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का लिखिए, अब ये आपका एंड होने वाला टाइप ऑफ मैट्रिक्स, 2-3 टाइप और बच्चे तो समझा देता हूं मैं फटाफट। हम नेक्स्ट समझते हैं 30, ठीक, अब लास्ट ही चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कंपेरेबल मैट्रिक्स और इधर राइट में लिखेंगे हम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो कंपेरेबल मैट्रिक्स आपकी क्या होंगे, कंपेरेबल, किस टाइप की मैट्रिक्स को हम कंपेयर कर सकते हैं, जिसका ऑर्डर सेम हो, सिंपल सी चीज कि जिसका ऑर्डर सेम हो। कंपेयर करने के लिए 2 मैट्रिक्स होनी चाहिए, किसी भी चीज से कंपेयर करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी मिस वर्ल्ड का कंपैरिजन कर रहा हूं तो मिस वर्ल्ड का कंपैरिजन मिस वर्ल्ड से करूंगा, ठीक है। एक्ट्रेस है तो एक्ट्रेस का कंपेयर एक्ट्रेस से कर सकते हैं, कोई साइंटिस्ट है तो साइंटिस्ट का कंपेयर साइंटिस्ट से करूंगा, ऐसा तो है नहीं कि साइंटिस्ट का मैं फिल्म स्टार से कंपेयर कर दूं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो कंपेयर करने के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए, है ना। तो ऑर्डर हम देखते हैं कैसे सेम होगा इसका, 2 मैट्रिक्स are said to be comparable matrix if order of both are same। दोनों का ऑर्डर सेम होगा तभी कंपेयर होगा, ऑर्डर सेम नहीं होगा तो कंपेयर नहीं होगा। ऑर्डर सेम यानी रो कॉलम सेम, ठीक है। 2 matrices are said to be comparable matrix if order of both matrices are same। तो एग्जांपल समझ लीजिए, let A is equal to Aij कोई मैट्रिक्स है m क्रॉस n की, B दूसरी मैट्रिक्स Bij, इसका भी ऑर्डर m क्रॉस n है। तो ये दोनों क्या है, बोथ आर कंपेरेबल, क्योंकि ऑर्डर क्या है यहाँ पे सेम है, सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। अब कंपेयर करने के बाद रिजल्ट आता है कि इक्वल है या नहीं है। तो इक्वल कब होगा, जब उसके सभी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो, इक्वल हो, तो इक्वल होगा। तो अब हमें कंपेयर तो हमने कर लिया, तो कंपेयर करने के लिए कंडीशन क्या होगी कि दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक। तो जनरल फॉर्म डायरेक्ट मैंने लिख दिया कि ऐसी 2 मैट्रिक्स जिसको हम कंपेयर करें, तो कंपेयर करने के लिए कंडीशन उसकी
तो उसका ऑर्डर हमें सेम रखना पड़ेगा, तभी कंपेयर होगा। अब कंपेयर के बाद रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट क्या होता है, या तो इक्वल होंगे या इक्वल नहीं होंगे। तो सब लिखते हैं आगे इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स 40। टू मैट्रिक्स यही एआईजे वाली मैट्रिक्स और बीआईजे वाली मैट्रिक्स, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या है इसकी, इक्वालिटी के लिए ऑर्डर, मतलब ऑर्डर दोनों का क्या हो, सेम हो। तो ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स बी सेम। बी सेम का मतलब यानी क्या, कि ऑर्डर सेम हो, यानी वो क्या होनी चाहिए, कौन सी मैट्रिक्स होनी चाहिए, वो कंपेरेबल मैट्रिक्स होनी चाहिए, है ना। ऑर्डर सेम होना यानी कौन सी मैट्रिक्स होनी चाहिए, कंपेरेबल मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्या, सेकंड, ऑल द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एआईजे इक्वल टू कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बीआईजे, है ना। तो ए मैट्रिक्स का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट बी मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के सेम होना चाहिए। तो यहां पे सेकंड कंडीशन, ऑल द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बोथ मैट्रिक्स विल सेम, ठीक है। दोनों मैट्रिक्स का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए, ठीक। तो मैं एग्जांपल से समझा देता हूं। सपोज कर लिया लेट A इज इक्वल टू ए आई जे मैट्रिक्स है आपका, ऑर्डर m क्रॉस n, बी आई जे मैट्रिक्स है, ऑर्डर ए बी m क्रॉस n, है ना। ये दोनों क्या है आपकी कंपेरेबल मैट्रिक्स, कंपेरेबल मैट्रिक्स है, यानी हम इनको कंपेयर कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इनका ऑर्डर सेम है। तो ए आई जे का सभी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, है ना, मैट्रिक्स ए आई जे के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बी आई जे के इक्वल होंगे, इफ देन वी कैन से, हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए जो होगी बी के इक्वल होगी, ठीक। सभी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी पहला पहले के इक्वल, दूसरा दूसरे के इक्वल, तीसरा तीसरे के इक्वल, है ना। तो सभी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जब इक्वल होंगे तो हम कह सकते हैं कि दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक। यानी हम उसको कंपेयर कर सकते हैं और उसकी तुलना की जा सकती है, ठीक है। तो आपको इक्वालिटी बताने के लिए उसको पहले बताना पड़ेगा कि कंपेरेबल मैट्रिक्स है कि नहीं है। तो कंपेरेबल मैट्रिक्स कैसे होगी, जब ऑर्डर सेम होगा, ठीक है। तो ये टाइप ऑफ मैट्रिक्स खत्म हो गया। अब हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। पहली एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम पहली एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा टाइप इसका समझ लीजिए, आप नोट डाउन कर लें इसे।